हर बार एक नई जिम्मेवारी, अहम भी और उसके साथ साथ चुनौतीपूर्ण भी। कैसे बैलेंस कर पाएंगे संजीव अरोड़ा? राज्यसभा एक ऐसी जिम्मेवारी है जहां आप इलेक्टरल पॉलिटिक्स में नहीं होते, आपको नॉमिनेट किया जाता है। ठीक है, लोगों की उम्मीदें होती हैं आपसे कि लोगों के काम होते हैं, जो मैक्सिमम है कर सकेंगे। एज ए ऑपोजिशन पार्टी जहां हमें लगेगा कि गवर्नमेंट गलत कर रही है, हम आवाज़ उठाएंगे, बट हर बार पॉलिटिक्स के लिए नहीं होता। अगर हमें लगेगा उनकी कुछ पॉलिसीज़ ठीक है तो सपोर्ट भी हम करेंगे। संजीव अरोड़ा के लिए पॉलिटिक्स ज्वाइन करने का जो ये फैसला था, कितना कठिन या फिर कितना सरल था? बहुत सारे उद्योगपति हैं जो पंजाब से पलायन या कर चुके हैं या करने का मन बना रहे हैं, क्योंकि जो पुरानी राजनीतिक पार्टी रही है उनके हक और हित के लिए पॉलिसीज को तवज्जो नहीं दे पाई। तो क्या आप उनकी पंजाब वापसी या स्थिरता के लिए काम कर पाएंगे? टेक्सटाइल इंडस्ट्री भोपाल गई है, उधर रॉ मटेरियल अवेलेबल है, उनको ज़मीनें सस्ती मिली, बट जो स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्री है वो पंजाब छोड़ के कभी नहीं गई। पर कोई आई भी तो नहीं। ऐसे कोई खास मेजर जो आपको लगता है कि पंजाब की इंडस्ट्री को लेकर अभी तक निरंतर नजरअंदाज हुआ? इंडस्ट्रियलिस्ट को ये लगे कि अगर मैंने इधर इंडस्ट्री लगानी है, मुझे 15 दिन या महीने में सारे अप्रूवल मिल जाएं, जगह जगह डिपार्टमेंट्स में जाना ना पड़े, जितनी फॉर्मेलिटीज़ कट हो सकती हैं बेटर है। बाहर की लेबर जो आती है इधर रह के खुश है, काम करके खुश है, वर्किंग एटमॉस्फेयर अच्छा है। अगर इस तरह से पावर क्राइसिस चलते रहे तो पंजाब का उद्योगपति और पंजाब का किसान कैसे तरक्की करेगा? ये पावर क्राइसिस पंजाब में नहीं आई, इस वक्त 14 स्टेट्स में पावर क्राइसिस है। एजुकेशन और हेल्थ को लेकर आम आदमी पार्टी पंजाब में भी ये मॉडल रिपीट करेगी? लोकसभा के एमपी लुधियाने के होते हैं, हमें तो जो एमपी लेड फंड भी मिलता है वो भी हम पूरे पंजाब में खर्च सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। नमस्कार, समन न्यूज में आप सबका स्वागत है। आज हमारे साथ है पंजाब से राज्यसभा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट संजीव अरोड़ा। संजीव जी, द समन न्यूज के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी। सफल उद्योगपति, सरल समाज सेवक और अब एक पॉलिटिशियन। अगर हम इस रोल की बात करें तो हर बार एक नई जिम्मेवारी, अहम भी और उसके साथ साथ चुनौतीपूर्ण भी। कैसे बैलेंस कर पाएंगे संजीव अरोड़ा? मेरे ख्याल में पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि मैं पॉलिटिक्स में नहीं हूँ, क्योंकि राज्यसभा एक ऐसी जिम्मेवारी है जहां आप इलेक्टरल पॉलिटिक्स में नहीं होते, आपको नॉमिनेट किया जाता है। ठीक है, लोगों की उम्मीदें होती हैं आपसे कि लोगों के काम होते हैं, जो मैक्सिमम है कर सकेंगे, बट राज्यसभा मेरा ये यकीन है इज़ यूजुअली बियॉन्ड पॉलिटिक्स। मतलब हम ये देखते हैं कि हमारी स्टेट के लिए क्या अच्छा है, हमारे लोगों के लिए क्या अच्छा है, हमारे कंट्री के लिए क्या अच्छा है, दैट इज़ व्हाट वी डिस्कस। ठीक है, एज ए ऑपोजिशन पार्टी जहां हमें लगेगा कि गवर्नमेंट गलत कर रही है, हम आवाज़ उठाएंगे, बट हर बार पॉलिटिक्स के लिए नहीं होता। अगर हमें लगेगा उनकी कुछ पॉलिसीज़ ठीक है तो सपोर्ट भी हम करेंगे। सपोर्ट भी करेंगे और साथ साथ में विरोध भी करेंगे। बिल्कुल। अब बात करते हैं पंजाब की राजनीति। पंजाब की राजनीति में अचानक एक नया नाम आया, उद्योगपति संजीव अरोड़ा। तो हम ये जानना चाहते हैं संजीव अरोड़ा के लिए पॉलिटिक्स ज्वाइन करने का जो ये फैसला था, कितना कठिन या फिर कितना सरल था? पता नहीं इसको क्या कहा जाएगा, क्योंकि टाइम ही बहुत थोड़ा था। 10 को रिज़ल्ट आए, 21 को लास्ट डेट थी नॉमिनेशन की, 11 दिन थे, डिसीजन क्विक था, टाइम सोचने का कम मिला, बट ले लिया। अब गलत है कि ठीक है, टाइम बताएगा, आने वाला वक्त बताएगा। तो चलिए मैं अब एक ऐसा सवाल जो मुझे लगता है आपके लिए अहम भी होगा और शायद आसान भी होगा, बिकॉज आप खुद भी एक बहुत बड़े उद्योगपति हैं। तो संजीव जी, हम बात करते हैं पंजाब से जो उद्योगपति हैं, पंजाब से पलायन की। बहुत सारे उद्योगपति हैं जो पंजाब से पलायन या कर चुके हैं या करने का मन बना रहे हैं, क्योंकि जो पुरानी राजनीतिक पार्टी रही है उनके हक
और हित के लिए पॉलिसीज को तवज्जो नहीं दे पाई, तो क्या आप उनकी पंजाब वापसी या स्थिरता के लिए काम कर पाएंगे? देखो, मैं पल्याण नहीं कहूँगा इंडस्ट्री का इधर से। देखो, बड़े इंडस्ट्रियल हाउस हैं, उन्होंने आगे की एक्सपेंशन बाहर की स्टेटों में की होगी, वो हर इंडस्ट्री करती है। आप देखो, लेट अस से टाटा स्टील है, वो जगह जगह है, इधर भी स्टील बनवाते हैं, पंजाब में है जमशेदपुर से। सो इसका मतलब ये नहीं उन्होंने जमशेदपुर से पल्याण ले लिया। देखो, अगर इधर से टेक्सटाइल इंडस्ट्री भोपाल गई है, उधर रॉ मटेरियल अवेलेबल है, उनको ज़मीनें सस्ती मिली, बट जो स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्री है वो पंजाब छोड़ के कभी नहीं गई। पर कोई आई भी तो नहीं आई हैं, बाहर से इन्वेस्टर बहुत आया, ये नहीं मैं कहूँगा कि नहीं आया, बट आते हैं। बट ये है कि कोई बहुत बड़ी इंडस्ट्री शायद ना लगी हो, बिकॉज लैंडलॉक स्टेट है। वो बड़े इंडस्ट्रियल हाउसेस वो चाहते हैं कि हम पोर्ट के पास जाएं, स्पेशली जिनका एक्सपोर्ट होता है, आने का भी फ्रेट कम है, जाने का भी फ्रेट है। तो कुछ डिसएडवांटेजेस तो पंजाब को है कि वो इतनी दूर है पोर्ट्स से, तो इसका रीज़न इसमें आपको लगता है कि ऐसी खास कोई पॉलिसी या ऐसे कोई खास मेजर जो आपको लगता है कि पंजाब की इंडस्ट्री को लेकर अभी तक निरंतर नज़रअंदाज हुआ? देखो, मैं तो शुरू से यही कहता हूँ कि पंजाब के पास देखो सब्सिडी देने के लिए नहीं है, ज़मीन इधर महंगी है। चलो, ज़मीनें तो कई तरह की हो सकता है इंतज़ाम, जहाँ गवर्नमेंट फैसिलिटेट करे। तो सबसे बड़ा जो करना चाहिए, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस। इंडस्ट्रियलिस्ट को ये लगे कि अगर मैंने इधर इंडस्ट्री लगानी है, मुझे 15 दिन या महीने में सारे अप्रूवल मिल जाएं, जगह जगह डिपार्टमेंट्स में जाना ना पड़े। पंजाब इन्वेस्ट है, बट देखो, पंजाब इन्वेस्ट भी क्या करेगा, आपसे एप्लीकेशन लेके अप्रूवल तो हर डिपार्टमेंट से लेनी पड़ेगी। जब हर डिपार्टमेंट में अप्रूवल जाती है तो उनकी फॉर्मेलिटीज़ लंबी हो, तो जितनी फॉर्मेलिटीज़ कट हो सकती हैं बेटर है, जितनी अप्रूवल्स कम हो वो बेटर है। सो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस इज़ द बेस्ट वे टू गेट द इंडस्ट्रियलिस्ट। आप इसको आगे प्रोत्साहित करेंगे? बिल्कुल करेंगे। इंडस्ट्रियल पार्क लगाए हैं आपने, उसके बारे में ज़रूर हमें बताएं। देखो, मेरा ये ख्याल है कि अगर स्टेट ने तरक्की करनी है इंडस्ट्री के लिए, अभी आपने हमसे ये भी पूछा कि कैसे नई इंडस्ट्री लगानी है। इंडस्ट्रियल पार्क एक बहुत ज़रूरी चीज़ है किसी भी स्टेट के लिए। इंडस्ट्रियल पार्क जगह जगह होने चाहिए स्टेट में। हमने पंजाब में आप कौन सी जगह पे तवज्जो देंगे? देखो, हर जगह होने चाहिए मेरे ख्याल में। ऑलरेडी हमारा जो इंडस्ट्रियल पार्क है वो लुधियाना में है, उसमें हमने पहले हमारी एक इंडस्ट्री चलती थी या 2 चलती थी, अब हमने 117 प्लॉट इंडस्ट्री के लिए काटे हैं स्मॉल। हाँ जी, लुधियाना में फोर्टिस हॉस्पिटल के सामने हमारे इंडस्ट्रियल पार्क का नाम हैम्पटन कोर्ट बिजनेस पार्क है, अगर आपने कभी सुना हो। तो उसमें इंडस्ट्रियल प्लॉट है जहाँ 70 से 80 इंडस्ट्रियाँ ऑलरेडी चल रही हैं। एक स्किल सेंटर भी चलाया है, वो हीरो वालों ने चलाया है, मिस्टर सुमन कांत मंजाल देखते हैं। और उसके अलावा हमारे 1132 हमने अपार्टमेंट बनाए हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के अंडर। और हमारा कमर्शियल भी है, 2 लाख स्क्वायर फीट कमर्शियल आ रहा है। रिसेंटली हमने एक हॉस्पिटल के साथ टाई अप किया है, डॉक्टर देवी शेट्टी हैं, रिनाउंड कार्डियोलॉजिस्ट इन होल ऑफ एशिया, उनकी चेन के साथ टाई अप किया है। एक स्कूल भी CBSE से एक्रेडिटेड है, 12th ग्रेड तक है, वो हमने लॉन्च किया है। तो हमारे ये 4-5 उधर प्रोजेक्ट एक कॉम्प्लेक्स में चल रहे हैं। तो ये जो इंडस्ट्रियल पार्क होते हैं, जब वहाँ रेजिडेंशियल है, कमर्शियल है, हॉस्पिटल है, स्कूल है, इंडस्ट्री है, तो वो सिटी विद इन सिटी बन जाते हैं। वो बहुत ज़रूरी है। देखो, जो अगर बाहर से इंडस्ट्रियलिस्ट आएगा वो ये भी चाहेगा कि हमें स्टाफ अच्छा मिले। तो अदर देन इंफ्रास्ट्रक्चर टू रन इंडस्ट्री, उनके स्टाफ के लिए रहने के लिए जगह, अच्छे स्कूल, अच्छी मेडिकल फैसिलिटी, अच्छा घूमने फिरने का, एंटरटेनमेंट का, सब एक जगह होना चाहिए। हाँ जी, हाँ जी। तो ये बहुत ज़रूरी है इंडस्ट्रियल पार्क के पंजाब में जगह जगह डेवलप होनी चाहिए। और मैं भी CM साहब से मिलके करूँगा कि कोई ऐसी पॉलिसी बनाई जाए कि जो इंडस्ट्रियल पार्क डेवलप करे उसको इंसेंटिव दिए जाएं। एक और बात है कि जब इंडस्ट्रियल पार्क डेवलप होते हैं तो
तो आपको लुधियाने में भी पता होगा, जलंधर में भी होगा, शायद अमृतसर में छोटी छोटी गलियों में इंडस्ट्री है। जैसे कोई घर में बना रहा है, कोई हौजरी है, कोई कुछ है, उसके कितने डिसएडवांटेजेस हैं। एक तो चाहे थोड़ी पोल्यूशन होती, थोड़ी बहुत पोल्यूशन होती रेजिडेंशियल एरियाज़ में। दूसरी बात ये होती है कि फायर हैजर्ड है, अगर उधर आग लग जाए, फायर बहुत मेजर रीजन है बहुत। ऐसे एरियाज। तो इंडस्ट्रियल पार्क्स जो आज की डेट में गवर्नमेंट अप्रूव करेगी, वहाँ फायर के सारे नॉर्म्स पूरे होंगे, खुली जगह हो गई। तो घर में अगर उधर गलियों में जहाँ इंडस्ट्री चल रही है, अगर उधर फायर हो जाए, माली और जानी दोनों नुकसान होते हैं। तो इसमें इनको कुछ सब्सिडी भी मिलेगी? कोई अपनी पुरानी जगह से यहाँ पर आने वाला है, ये जो हब्स बना रहे हैं? सब्सिडी तो नहीं मिलती, पर और इंसेंटिव हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी माफ़ हो जाती है। और मैं बताऊं सबसे बड़ी सब्सिडी क्या है, अब हमारा इंडस्ट्री, मेरे पास जितने हमारे इंडस्ट्रियल पार्क में जिन्होंने फैक्ट्री लगाई, वो इकट्ठे होकर मुझे बधाई देने आए एमपी बनने की। उन्होंने कहा जी सबसे बड़ी सब्सिडी या सबसे बड़ा एडवांटेज आपके इंडस्ट्रियल पार्क में ये है कि जब बाहर से बायर आते हैं, उनके ऊपर इतना अच्छा इंप्रेशन पड़ता है और वो कहते हैं जी आप कमाल की जगह में बैठे हो, हमने तो आपसे डील करना है। तो ये सारे एडवांटेजेस होते हैं। बूस्ट मिलेगा। हाँ जी। अभी तो हमने बात करी पंजाब से रिलेटेड इंडस्ट्री की, अब हम उस इंडस्ट्री से रिलेटेड वर्कफोर्स, चाहे वो लेबर हो, मजदूर हो या फिर आम आदमी हो, उनके कौन से ऐसे मुद्दे हैं खास जो आपको लगता है कि आप राज्यसभा में लेकर जाएंगे? देखो, जो लेबर फोर्स है मेरे ख्याल पंजाब में खुश है। अगर आप देखो, पिछली हिस्ट्री देख लो, पंजाब में इंडस्ट्रियल पीस बहुत है। इधर स्ट्राइक्स बहुत कम सुनी है, लेबर अनरेस्ट बहुत कम सुनी है, क्योंकि लेबर सेटिस्फाइड है। बाहर की लेबर जो आती है इधर रह के खुश है, काम करके खुश है, वर्किंग एटमॉस्फेयर अच्छा है, तो इसलिए हमारे लिए तो ठीक है। बाकी आम आदमी के लिए, हमारी तो पार्टी का नाम ही आम आदमी है, तो ये आप आम आदमी की बात कर रहे हो, तो आम आदमी के जो मुद्दे हैं स्टेट भी उसको टेक केयर करेगी और हम राज्यसभा में भी उठाएंगे। अब आप आम आदमी पार्टी पे जाते हैं, तो आम आदमी पार्टी का एक पोल एजेंडा था फ्री एंड अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। उसके विपरीत पावर क्राइसिस आई है पंजाब में, जिसको लेकर आम आदमी पार्टी को सभी पॉलिटिकल पार्टियों ने घेरा भी है। और हमारा सवाल ये है कि अगर इस तरह से पावर क्राइसिस चलते रहे तो पंजाब का उद्योगपति और पंजाब का किसान कैसे तरक्की करेगा? देखो, विद ड्यू अपॉलॉजीज, आपका सवाल गलत है। ये पावर क्राइसिस पंजाब में नहीं आई है। इस वक्त 14 स्टेट्स में पावर क्राइसिस है और ये पावर क्राइसिस टेम्परेरी हैं जो मुझे लगता है, क्योंकि कोल की सप्लाई चेन टूटने से थर्मल प्लांट्स बंद हो गए और गर्मी भी इस बार इतनी पहले पड़ी कि एकदम पावर की डिमांड बहुत बढ़ गई। सो मुझे लगता है कि टाइम के साथ ठीक हो जाएगा। अब हम बात करें तो ये जो इस तरह के क्राइसिस पहले भी आते रहे, लेकिन पंजाब पुरानी सरकारों में पावर सरप्लस में रहा है। नहीं, मतलब नहीं, ऐसी बात नहीं। पिछले साल भी जब पैडी का सीज़न था, 1.5-2 महीने कट लगते रहे हैं। मैंने खुद देखा है कि हमारा तो अपना इंडस्ट्रियल पार्क है। आई नो अबाउट दी पावर क्राइसिस कब हुए हैं, पर मुझे लगता है ये टेम्परेरी फेस है, हो जाएगा। और गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने आज एक और स्टेप लिया है। 600 से ज़्यादा इन्होंने ट्रेन्स चलाई हैं, जिससे कि कोल की सप्लाई नेशन वाइड ठीक हो। तो क्यों इन्होंने ये स्टेप लिया है? क्योंकि पावर की प्रॉब्लम और स्टेट्स में भी है। अकेले पंजाब के लिए तो 700 ट्रेन नहीं चलाई ना। उसमें से पंजाब में कितनी ट्रेन आ रही? अभी पूरा इन्फॉर्मेशन नहीं आई, ये आज का ही डिसीजन है, बट आई एम श्योर कि पूरे कंट्री में इक्वली डिवाइड होंगे या उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से डिवाइड करेंगे। कल ही रोपड़ थर्मल प्लांट चालू हुआ है, पहले वो बंद था। इसका मतलब कोल की सप्लाई आ रही है, तो हो जाएगा ठीक। और अब बात करते हैं आम आदमी पार्टी के उस टॉप प्रायोरिटी की, जिसको लेकर दिल्ली की जनता ने उनको सरांखों पर बिठाया। वो है एजुकेशन और दूसरा हम बोलेंगे कि हेल्थ। तो एजुकेशन और हेल्थ को लेकर आम आदमी पार्टी पंजाब में भी ये मॉडल रिपीट करे? मेरे ख्याल बेटर करेगी दिल्ली से भी, क्योंकि दिल्ली में कई बार रिस्ट्रिक्शन आ जाती हैं। कई जगह सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ती है, क्योंकि इट इज़ नॉट ए फुल स्टेट।
तो उधर रिस्ट्रिक्शंस है। पंजाब में तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, पंजाब में मतलब कि अपने तरीके से और बेटर कर सकते हैं। तो हाँ, हेल्थ और एजुकेशन मेन मुद्दे हैं और उनको टेक केयर किया जाएगा। ऑलरेडी सीएम साहब हमारे सीनियर ऑफिसर्स उधर के स्कूल देख कर आए, मोहल्ला क्लिनिक्स देखी और फोटोग्राफ्स भी काफी वायरल हुई थी, हम सबने देखी थी। और काम भी चालू हो गया। हाँ तो पंजाब को भी उससे अच्छा आप कहते हैं कि बेहतर मिलेगा पंजाब? बिल्कुल बेहतर मिलेगा। ये तो बहुत बढ़िया बात है, हम उम्मीद करते हैं ये जल्द हो। और अब आखिरी सवाल जो बहुत अहम सवाल है, पंजाब से अगर हम बात करें, लुधियाना से इन पर्टिकुलर, लुधियाना से आम आदमी पार्टी की तरफ से और किसी मिनिस्टर की नियुक्ति नहीं हुई है, तो अब सबकी नज़रें आप पर हैं। तो आपको लगता है संजीव अरोड़ा उनकी उम्मीदों पर खरे उतरेंगे? देखो, जहाँ तक मिनिस्टर की बात है, अभी पंजाब गवर्नमेंट में 16 मिनिस्टर हो सकते हैं, अभी 10 अपॉइंट हुए हैं, 6 और हो सकते हैं। तो जब तक वो नहीं होते, हमें ये नहीं कहना चाहिए कि लुधियाने को नहीं पर मिल। अभी तक कोई रिप्रेजेंटेशन है, अभी तक तो सबकी नजरें सिर्फ संजीव अरोड़ा पे ही है। अभी तो 30 दिन हुए हैं, मिलेगी रिप्रेजेंटेशन, पूरे पंजाब को मिलेगी। और जो भी मिनिस्टर बनता है वो पूरे पंजाब को रिप्रेजेंट करता है। जो लुधियाने से भी मिनिस्टर बनेगा वो लुधियाने का मिनिस्टर नहीं होगा, पूरे पंजाब का होगा। अगर मुझे राज्यसभा में बनाया तो मैं भी अकेला लुधियाने का नहीं है, लोकसभा के एमपी लुधियाने के होते हैं। हमें तो जो एमपी लेड फंड भी मिलता है वो भी हम पूरे पंजाब में खर्च सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। सो जो भी मिनिस्टर बनता है, चाहे वो संगरूर के बने, चाहे वो फतेहगढ़ साहब के बने, कहीं के बने मिनिस्टर, वो रिप्रेजेंट तो पूरा पंजाब करते हैं, उसमें लुधियाना भी आता है। तो हमें पूरी उम्मीद है कि आप लुधियाना और पंजाब की स्पेशली जो औद्योगिक फील्ड है उसको अच्छा रिप्रेजेंट करेंगे और उसके लिए काम करते रहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, ये थे संजीव अरोड़ा हमारे साथ। आज उन्होंने बात करी कि क्या है विजन उनका और उनकी पार्टी का पंजाब में, पंजाब की प्रोग्रेस को लेकर। बने रहे दिस समर न्यूज़ के साथ।